नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। दोस्तों, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग आधुनिक इतिहास में एक नया टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये टॉपिक नंबर 35 होगा, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश कालीन प्रमुख इमारत यानी इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। और इस वीडियो सीरीज में इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस PYQ पूछे गए हैं सबको डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और संभव हो तो दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 यानी आज का ये पहला प्रश्न है और प्रश्न कहता है कि डैश और रानी मेरी की 1911 में भारत की यात्रा के दौरान अपोलो बंदरगाह पर उनके आगमन की स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया था। क्या वो किंग फोर्थ थे, किंग जॉर्ज फोर्थ थे, किंग जॉर्ज फिफ्थ थे, या किंग जॉर्ज सिक्स्थ थे, या किंग जॉर्ज सेकंड थे? तो आपको बता दें कि रानी मेरी के साथ 1911 में किंग जॉर्ज पंचम यानी किंग जॉर्ज पंचम भारत आए थे और जिनकी स्मृति में बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था और इन्हीं के स्वागत में जनगण मन अधिनायक जय हे गाया गया था। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता गाया गया था, जिनकी रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी है, रविंद्रनाथ टैगोर है। और इन गान से, इस गीत से, इस राष्ट्रगीत से मतलब प्रसन्न होकर के जॉर्ज पंचम ने इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया था। क्या दिया था? नोबेल पुरस्कार दिया था। अब जरा हम लोग डिस्कशन की ओर चलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किंग जॉर्ज पंचम और रानी मैरी की 1911 में भारत यात्रा के दौरान उनके आगमन की स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य किया गया था। इसका निर्माण वास्तुकार जॉर्ज बीटेट ने किया। यह स्मारक मुंबई में अपोलो बंदरगाह क्षेत्र में अरब सागर के बंदरगाह पर स्थित एक बड़ा द्वार है, जिसकी ऊंचाई 26 मीटर अर्थात 85 फीट है। यानी इसका निर्माण कौन किया था? बीटेट ने। बीटेट याद रखेंगे, बीटेट यानी बिहार टेट, इससे भी याद रख सकते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माता बीटेट, इसे भी आप याद रख सकते हैं ना। बंदरगाह की जो ऊंचाई है वो गेटवे ऑफ इंडिया की जो ऊंचाई है वो कितना है? मीटर में 26 मीटर और फीट में 85 फीट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया है? क्या वो लाल किले के लाहौरी गेट है, इंडिया गेट है, गेटवे ऑफ इंडिया है, या बुलंद दरवाजा है? तो अगर हम बात करते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में, तो इसमें इंडिया गेट का निर्माण किया गया है। और इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में। इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया ना। अब जरा हम लोग डिस्कशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में इंडिया गेट बनाया गया था। इसका निर्माण 1931 में पूरा हुआ था। शुरुआत में इसका नाम ऑल इंडिया वार मेमोरियम
रखा गया था। यानी इंडिया गेट का जो पुराना नाम है वो है ऑल इंडिया वार मेमोरियल, लेकिन बाद में इसका नाम बदल करके क्या रखा गया, इंडिया गेट रखा गया। इंडिया गेट का डिजाइन एडविन लैंडसियर लुटियंस द्वारा तैयार किया गया था। यह स्मारक नई दिल्ली में राजपथ पर स्थित है, जो भारत की विरासत के रूप में जाना जाता है। एक प्रश्न यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है कि इसका पुराना नाम क्या है, ऑल इंडिया वार मेमोरियल, और इसकी डिजाइन करता कौन है, एडविन लैंडसियर लुटियंस। एडविन लैंडसियर लुटियंस है। इसका निर्माण कब शुरू हुआ था, पूरा हुआ था 1931 में। इसका निर्माण कब पूरा हुआ था, 1931 में। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, जवाब दीजिए। कहता है कि अवध के प्रश्न कहता है कि अवध के इनमें से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण कराया था। क्या वो आसफ उल दौला थे, क्या वो आसिफ जाह मिर्ज़ा थे, क्या वो सुजाऊ दौला थे, या यामिन उदौला थे, कौन थे। तो इमाम बाड़ा, लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा के निर्माण कराने वाले हैं आसफ उदौला। आसफ उदौला जो है वो लखनऊ में इमाम बाड़ा का निर्माण करवाए हैं। अब हम जरा इसका डिस्कशन देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में स्थित है। इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। यानी भूल भुलैया का जो वर्तमान में अभी भूल भुलैया है, उसका दूसरा नाम क्या है, बड़ा इमाम बाड़ा है। इस इमाम बाड़े का निर्माण अवध के नवाब आसफ उदौला ने 1784 में अकाल राहत परियोजना के अंतर्गत कराया था। यह विशाल गुंबजनुमा हॉल 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। यह ईरानी निर्माण शैली में बना है। इस इमाम बाड़े में एक आसफी मस्जिद भी है। इसमें क्या है, एक मस्जिद भी है, आसफी मस्जिद है। अब यहाँ से आपसे कुछ प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो लखनऊ के जो बड़ा इमाम बाड़ा है उसको किसने बनवाया था, तो आसफ उदौला ने। कब बनवाया, 1784 में। अच्छा, इसका नाम अभी क्या है, तो इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। इसका ऊंचाई कितना है, तो ये लंबा है 50 मीटर और ऊंचा है 15 मीटर ना। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। जवाब दीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। कहता है कि वर्ष डैश से नई दिल्ली स्थित मशहूर स्मारक इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति अखंड रूप से प्रज्वलित है। मतलब जो ऑल इंडिया वार मेमोरियल है, जिसका नाम ऑफ इंडिया गेट है, वहाँ पर अमर जवान ज्योति जलाया गया था, जो अखंड रूप से अभी तक प्रज्वलित है। ये कब जलाया गया, 1947 में, 1971 में, 1962 में या 1968 में। तो ये जलाया गया था 1971 में, और ये ज्योति अभी तक प्रज्वलित है। यानी इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति जो है वो 1971 से अभी तक अखंड रूप से जल रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 दिसंबर 1971 से वो ज्योति कब शुरू किया गया था, 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान, जिसे पूर्वी पाकिस्तान जो अभी का बांग्लादेश है, को पाकिस्तान के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए भारत का पाकिस्तान के साथ सैन्य टकराव हुआ था, जिसके फलस्वरूप एक नया देश के रूप में बांग्लादेश का गठन हुआ। इस युद्ध के दौरान भारतीय सेना शहीद हो गए।
जिन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए 1971 में इंडिया गेट के नीचे अमर जवान ज्योति स्मारक बनाया गया और ज्योति जलाई गई, जो लगातार 1971 से जल रही है। इस स्मारक का उद्घाटन इंदिरा गांधी द्वारा 26 जनवरी 1972 को किया गया था। यानी जो अमर जवान ज्योति स्मारक है ये इंडिया गेट के नीचे है, यानी जस्ट उसके ये वहीं पे है, और इसका उद्घाटन 26 जनवरी 1942 को इंदिरा गांधी जी की थी, और वहीं पर एक दीप जलाया गया था जो दीप अभी तक प्रज्वलित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि 1971 डैश युद्ध के दौरान शहीद होने वाले सैनिक के यादों में अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के पास जलती है। भारत चीन, भारत पाकिस्तान, पाक चीन या भारत बर्मा। तो उस टाइम जो युद्ध हुआ था वो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, और जिस युद्ध के परिणाम स्वरूप एक नया देश बांग्लादेश का गठन हुआ था। यानी यहाँ से सी सही आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण डैश का स्वागत करने हेतु कराया गया था। किंग जॉर्ज पंचम, सर विलियम जोन्स, लॉर्ड डफरिन या पुर्तगाली व्यापारियों। तो ये किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण मुंबई में करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1911 में। अच्छा, एक प्रश्न और आपसे पूछा सकता है कि किंग जॉर्ज पंचम के साथ कौन आई थी? तो मैरी आई थी। मैरी कौन आई थी? मैरी आई थी। इसको भी याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा, लेकिन इससे पहले आप इसका डिस्कशन देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया जो भारत का द्वार कहा जाता है, भारत के मुंबई शहर के दक्षिण में समुद्र तट पर स्थित एक स्मारक है। इस स्मारक को दिसंबर 1911 में अपोलो बंदरगाह मुंबई, तब बॉम्बे था, में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के प्रथम आगमन की याद में बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया अर्थात भारत का द्वार का निर्माण गुजराती वास्तुकार के तत्वों को शामिल करते हुए इंडो-सार्सैनिक शैली में हुआ है। मतलब इसमें किस शैली का प्रयोग किया गया है? इंडो-सार्सैनिक शैली का प्रयोग किया गया है। ये प्रश्न बहुत अपने आप को इम्पोर्टेंट बन जाता है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस शैली में हुआ है? इंडो-सार्सैनिक शैली में। और ये जो है तत्व जो है वो गुजराती वास्तुकार शामिल है। इसमें कौन सा तत्व शामिल है? गुजराती वास्तुकार शामिल है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, जवाब दीजिए। कहता है कि भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक डैश शैली में बनाया गया है। क्या यो यूरोपियन शैली है, पश्चिमी शैली है, फारसी शैली है, या इंडो सार्सैनिक शैली है? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि जो गेटवे ऑफ इंडिया है उसका शैली है इंडो सार्सैनिक शैली। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? प्रश्न कहता है कि 7 लोक कल्याण मार्ग का डिजाइन इनमें से किसने तैयार किया था? क्या वो फ्रेंकोइस मार्टिल है, क्या वो एच.के. मेवारा है, या सर एडविन लुटियंस है, या ली बर्बूजियर है? तो इसका जो सही आंसर है वो सर एडविन लुटियंस है। आपको पता है ये सर एडविन लुटियंस एक महान काम क्या किए हैं? तो ये इंडिया गेट का डिजाइन किए थे। ये एक वास्तुकार थे और ये इंडिया गेट का भी डिजाइन किए थे, और इनका एक महान काम है कि ये 7 लोक कल्याण मार्ग का भी डिजाइन इन्होंने ही किया है। यानी सी इज द राइट आंसर।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर एडविन लुटियंस ने 7 लोक कल्याण मार्ग का डिजाइन तैयार किया था। यह भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास है। सर एडविन लुटियंस का एक अंग्रेजी वास्तुकार थे। लुटियंस ने नई दिल्ली के डिजाइन और निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नई दिल्ली को लुटियंस दिल्ली भी कहा जाता है। नई दिल्ली को क्या कहा जाता है? लुटियंस दिल्ली। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नई दिल्ली का जो डिजाइन है ये सर एडविन लुटियंस ने ही किया था। लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन का भी निर्माण किया है। इनके कितने काम? पहले तो ये इंडिया गेट का निर्माण किए, दूसरे बाद 7 लोक कल्याण मार्ग जो है उसका डिजाइन किया, नई दिल्ली का डिजाइन किया, राजभवन का डिजाइन किया। ये सारा काम सर एडविन लुटियंस का है और यह एक अंग्रेजी वास्तुकार है। कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। बताइए, हमने अभी जस्ट आपको बतलाया कि दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? क्या वो एलिजाबेथ लुटियंस थे, एडविन लुटियंस थे, हर्बर्ट बेकर थे या फ्रेडरिक गिलबर्ट थे? तो इंडिया गेट का डिजाइन का निर्माण किसने किया था? सर एडविन लुटियंस, यानी बी इसका सही आंसर हो जाता है। आप यहाँ पर इसका डिस्कशन देख सकते हैं कि एडविन लुटियंस ने दिल्ली में स्थित ऐतिहासिक इमारत इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया था। एडविन लुटियंस ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे और उन्होंने ही नई दिल्ली को अपनी कला से सजाया था। 10 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट ने इंडिया गेट की नींव रखी। इसका निर्माण 1931 में पूरा हुआ। यानी ये शुरू कब से हुआ था? 10 फरवरी 1921 से, और निर्माण मतलब पूरा कब हुआ? 1931 में। इंडिया गेट उन लोगों के याद में बनाया गया जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन को समर्पित कर दिया। शुरुआत में इस स्मारक का नाम ऑल इंडिया वार मेमोरियल रखा गया था। इसका उद्घाटन वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। किसने किया था? वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। किसका? इंडिया गेट का निर्माण ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न क्या है बताएंगे, इसका क्या होगा सही आंसर। देखिए प्रश्न कहता है कि 1921 में एडविन लुटियंस ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था? गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया मेमोरियल, इंडिया गेट या गोलकुंडा फोर्ट? तो 1921 में वे सर एडविन लुटियंस ने इंडिया गेट का निर्माण करवाया था, यानी सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि किस वास्तुकार ने मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन तैयार किया था? क्या वो जॉर्ज बिकेट थे, क्या वो लॉरी बेकर थे, एडविन लुटियंस थे या अल्बर्ट एस्पियर थे? तो अगर इंडिया गेट की बात होती है, इंडिया गेट की जब बात होती है तब वहां पर आता है सर एडविन लुटियंस। लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया के जैसे ही बात आता है, गेटवे ऑफ इंडिया की बात जब आती है तो वहां पर बात आ जाती है जॉर्ज बिकेट का। किसका? जॉर्ज बिटेट का। किसका? जॉर्ज बिटेट, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जॉर्ज बिटेट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लेकिन इससे पहले इसका डिस्कशन आप देख सकते हैं कि प्रसिद्ध स्कॉटिश वास्तुकार जॉर्ज बिटेट ने गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन तैयार किया था। गेटवे ऑफ इंडिया 20वीं शताब्दी के दौरान निर्मित एक मेहरा स्मारक है जिसका निर्माण किंग जॉर्ज पंचम और रानी मेरी के आगमन पर उनके अभिनंदन के लिए किया गया था। यह स्मारक भारतीय सार्वजनिक शैली वास्तुकला यानी इंडो सार्वजनिक स्टाइल का एक नायाब उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। कहता है कि अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में संगमरमर का एक विशाल इमारत का निर्माण कराया गया था जो ताजमहल की प्रतिकृति है। इस इमारत का नाम बताइए।
क्या वो सेंट पॉल्स कैथेड्रल है, विक्टोरिया मेमोरियल है, फोर्ट विलियम है, या राइटर्स बिल्डिंग है? तो वो और कुछ नहीं, विक्टोरिया मेमोरियल है, जो ताजमहल की प्रतिकृति है और ये संगमरमर से बनाया गया है, यानी बी इसका सही आंसर हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में के कोलकाता नगर में स्थित है। लॉर्ड कर्जन ने एक संग्रहालय और उद्यानों के साथ एक भव्य इमारत का निर्माण का प्रस्ताव रखा। वेल्स के राजकुमार, जो बाद में जॉर्ज पंचम के रूप में सिंहासन आरूढ़ हुए, ने 4 जनवरी 1906 को इसका शिलान्यास किया और इसे औपचारिक रूप से 1921 में जनता के लिए खोल दिया था। यह स्मारक महारानी विक्टोरिया को समर्पित है। यह आगरा के ताजमहल के आधार पर डिजाइन किया गया है। यह किसके आधार पर डिजाइन किया गया है? आगरा के ताजमहल के आधार पर डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।